morning, all of you. Today we are going to start our new chapter, Organization of Data. First topic of this chapter is meaning of organization of data. Organization of data का क्या मीनिंग होता है? तो आपको तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन आप किसी भी डेटा का करते हो तो डेटा जो है बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए. सिमिलर का मीनिंग एक जैसे होने चाहिए. जैसे आप एक पर्सन का वेट ले रहे हो तो दूसरे पर्सन का भी वेट ही लोगे. एक पर्सन के मार्क्स ले रहे हो तो दूसरे पर्सन के भी मार्क्स ही होने चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन के मार्क्स को आप एक पर्सन के वेट से कंपेयर कर सको. तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा नहीं कहलाएगा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के लिए आप जैसे एक क्लास के स्टूडेंट्स है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड डेटा लेना चाह रहे हो तो आप सभी स्टूडेंट्स का क्या लोगे? वेट लोगे. इसे तो मीनिंग it refers to the arrangement of figures in such form that comparison of the mass of similar data. The most important word in this definition is similar data may be facilitated and further analysis may be possible. आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा करोगे तो तभी आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हो. अगर मैंने सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को डेटा को कलेक्ट कर लिया, मार्क्स के डेटा को कलेक्ट कर लिया, तभी मैं उसको क्या कर सकूंगा? फर्दर एनालिसिस कर सकूंगा कि कौन सा स्टूडेंट बेटर है, कौन सा स्टूडेंट थोड़ा एवरेज चल रहा है, कौन सा स्टूडेंट थोड़ा पुअर चल रहा है. इस तरीके से नेक्स्ट है आपके क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मीनिंग ये होता है कि डेटा को क्लासिफाई करना. अब ये क्लासिफिकेशन आपके किसी भी बेसिस पे हो सकता है. प्लेस के बेसिस पे हो सकता है, टाइम के बेसिस पे हो सकता है, क्वांटिटी के बेसिस पे हो सकता है, क्वालिटी के बेसिस पे हो सकता है. तो ये क्लासिफिकेशन. क्लासिफाई द डेटा इन अ सिस्टमेटिक मैनर अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज. इसमें भी सेम वर्ड आपको ध्यान रखना क्या है? सिमिलरिटीज. के डेटा जो है वो क्या होंगे? बिल्कुल एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे. नेक्स्ट आपके टॉपिक जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सीरीज. सीरीज क्या होती है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो देखो, सीरीज का मीनिंग क्या है? थिंग्स अरेंज अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल ऑर्डर. इसमें क्या होता है? ऑर्डर फिक्स होता है. ऑर्डर मीन्स जैसे एक असेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, फिर आपके दूसरा आता है नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी हो गई, फिर एक आ जाता है क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी हो गई, लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज, ऐसे करके अलग अलग सीरीज होती है. तो वो आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि सीरीज क्या होती है. तो अब आते हैं, आप मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीरीज. टाइप्स ऑफ सीरीज मेन आपके टाइप्स होती है. टाइप्स ऑफ सीरीज 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट, इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ नंबर्स होते हैं. इंडिविजुअल सीरीज में क्या होते हैं? ओनली नंबर्स होते हैं. अब ये नंबर्स में क्या हो सकता है? नंबर्स जो है वो सीरियल नंबर के बेसिस पे भी हो सकते हैं और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे भी हो सकते हैं. ये हो गई आपकी इंडिविजुअल सीरीज. फिर सेकंड, फ्रीक्वेंसी सीरीज. फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर है वो उस सीरीज में कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी सीरीज मेनली आपके 2 टाइप की होती है. एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी होती है. नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी मतलब आपको एक कॉलम होगा एक्स और दूसरा कॉलम होगा एफ. एक्स मतलब वो नंबर और एफ मतलब वो फ्रीक्वेंसी. मतलब कोई नंबर है जैसे 5 उस सीरीज में मान लो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एक्स हो गया 5 और फ्रीक्वेंसी हो गई 4. नेक्स्ट होता है आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें क्या होता है? क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी होती है. इसमें क्या होगा? एक क्लास होगी और दूसरी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. क्लास के साथ क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी. अब आपके एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ कि कौन कौन सी सीरीज होती है, कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. जैसे ये एग्जांपल है, नंबर्स गिवन है आपको 19, 15, 12, 5, 22, 15, 22, 19, 16, 6, 8, 22, 22, 13, 5, 22, 16, 26, 22 और 16. ऐसे करके आपको नंबर्स गिवन है. अब आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कन्वर्ट द डेटा इन फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड कंटिन्यूस सीरीज और फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. ये अभी आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कौन सी होती है. इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस. कंटिन्यूस मतलब वही है, अभी आपको समझाया मैंने
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आपको कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ हो जिसमें आपको अलग अलग सीरीज में कन्वर्ट करना हो, तो आपको सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना चाहिए। डिस्क्रीट सीरीज के लिए आपको क्या करना है, इस जो ये डेटा गिवन है इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं वो आपको देखना है। देखो नंबर्स मैंने आपको नोट करे हुए हैं, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में ही रखना है आपको डिस्क्रीट सीरीज के लिए। इसमें डेटा में आपको कौन कौन से नंबर से है, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में देखोगे तो आपके 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 22 और 26 ये आपके नंबर्स हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, टेलीमार्क्स का यूज करना है। टेलीमार्क्स का यूज कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर है 19, तो यहाँ 19 के आगे आप क्या करोगे, एक टेलीमार्क लगा दो। फिर सेकंड नंबर है 15 के आगे क्या करोगे आप, एक टेलीमार्क लगा दो। फिर थर्ड नंबर है 12 के आगे आप क्या करोगे, एक टेलीमार्क लगा दो। फोर्थ नंबर है 5, उसके आगे टेलीमार्क लगा दोगे। फिर है 22 के आगे टेलीमार्क। 15 के आगे टेलीमार्क। 22 टेलीमार्क। 19 के आगे टेलीमार्क। 16 ये टेलीमार्क। 6 के आगे टेलीमार्क। फिर है 8 ये टेलीमार्क। फिर है 22 ये टेलीमार्क। फिर वापस 22। फिर है 13। फिर है 5। फिर है 22। फिर है 16। फिर है 26। फिर है 22 और लास्ट नंबर है 16। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इन टेलीमार्क्स को काउंट कर लेना है। तो फर्स्ट देखो 5 के आगे टेलीमार्क्स है 2, तो ये फ्रीक्वेंसी में लिख दिया 2। 6 के आगे टेलीमार्क्स है 1, तो लिख दिया 1। 8 के आगे है 1, तो 1। 12 के आगे 1। 13 के आगे 1 टेलीमार्क। 15 के आगे 2 टेलीमार्क्स। 16 के आगे 3 टेलीमार्क्स। 19 के आगे 2 टेलीमार्क्स। 22 के आगे 5 टेलीमार्क्स और 26 के आगे 1 टेलीमार्क। ये कौन सी सीरीज हो गई, डिस्क्रीट सीरीज। अब इसी से आपके इंडिविजुअल सीरीज कैसे बनती है, देखो आप इंडिविजुअल बनाना बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे ये नंबर है 5 की फ्रीक्वेंसी है 2, तो 5 को आपको 2 टाइम्स लिख देना है। 5 5। फिर है 6। फिर है 8। फिर 12, 13। फिर 15 की फ्रीक्वेंसी है 2, तो 15 को 2 टाइम्स लिख देना है। 16 की फ्रीक्वेंसी है 3, तो 16 को 3 टाइम्स लिख देना है। 19 की फ्रीक्वेंसी है 2, तो 19 को 2 टाइम्स लिख देना है। 22 की फ्रीक्वेंसी है 6, 22 को 6 टाइम्स लिख देना है। और लास्ट है 26, 1 टाइम, तो ये 26 लिख दिया। ये कन्वर्ट हो गया आपके इंडिविजुअल सीरीज। अब आते हैं आप कंटिन्यूस सीरीज में। अब कंटिन्यूस सीरीज 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो आप मिनिमम नंबर है 5 और आप डिफरेंस ले लेते हो इसमें 5 का, तो क्लास बना लोगे टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी। क्लास हो गई आपकी, सॉरी मिनिमम 5 नंबर है तो 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। अब आपको टेलीमार्क डायरेक्टली यूज करने की जरूरत है। यहाँ पे अलग अलग नंबर को लेके टेलीमार्क यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे 5 to 10, अब 5 to 10 के बीच में नंबर्स आ रहे हैं 5, 6 और 8, तो 5, 6 और 8 की फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लोगे तो 2 + 1 + 1 टोटल हो गई 4। तो 4 टेलीमार्क्स लगा दो और फ्रीक्वेंसी लिख दो 4। फिर है 10 to 15, 10 to 15 के बीच में आपके 12 और 13। अब ध्यान रखना है आपको 10 to 15 और 15 to 20 है, तो 15 को आप यहाँ लोगे 15 to 20 में। 10 to 15 में नंबर्स 14 तक ही आएंगे, तो 14 तक में नंबर में 12 और 13 2 नंबर्स है, तो 2
टैली मार्क लग के फ्रीक्वेंसी लिख दी 2। 15 to 20, 15 to 20 में आपके नंबर है 15, 16 और 19, तो इनकी फ्रीक्वेंसी है 2, 3 और 2। इसको टोटल करोगे 2 + 3 5, 5 + 2 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर 20 to 25 के बीच में नंबर ओनली 1 है, 22, तो 1 टैली मार्क लिख के फ्रीक्वेंसी लिख दी 1। 25 to 30 के बीच में एक ही नंबर है 26, फिर 1 टैली मार्क लगा के फ्रीक्वेंसी लिख दी 1। फिर इसके आपको क्या करनी है टोटल हो जाएगी 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 2 15, सॉरी 22 यहाँ पे 6 टाइम्स है, तो 20 to 25 में आपके टोटल होंगे 6। ठीक है, तो आप टोटल हो जाएगी आपके 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 6 19, 19 + 1 20, ये आपकी टोटल। ये बन गई कौन सी सीरीज आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। लास्ट आपको बनानी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज आपके 2 टाइप की होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, इसमें एक बनेगी आपके लेस देन सीरीज, और दूसरी बनेगी मोर देन सीरीज। लेस देन सीरीज के लिए क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे ये क्लास है 5 to 10, तो 5 को बोलेंगे लोअर लिमिट और 10 को बोलेंगे अपर लिमिट। तो आपको लेस देन सीरीज में हमेशा अपर लिमिट यूज करनी है। तो लिखोगे आप लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, और लास्ट लेस देन 30। अब इसमें फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम लेनी है, फिर नंबर्स को आपको ऐड करते जाना है। जैसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 to 10 की है 4, तो लेस देन 10 की एज इट इज लिख देंगे 4, फिर आपको ऐड करते जाना है। तो 4 + 2 6, फिर लिखोगे आप 6 + 7 13, फिर आएगी 13 + 6 19, फिर आएगी लास्ट 19 + 1 20। ये आपकी सीरीज किसमें कन्वर्ट हो गई, लेस देन सीरीज। ऐसे ही मोर देन में करना है, तो मोर देन में आप कौन सी लिमिट यूज करोगे, लोअर लिमिट। तो लिखोगे आप मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, और लास्ट मोर देन 25। इसमें क्या करना है फ्रीक्वेंसी को, इसमें आपने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम लिखी थी, इसमें आप लास्ट फ्रीक्वेंसी सेम लिखोगे और नंबर्स को लास्ट से ऐड करोगे। जैसे इसमें लास्ट फ्रीक्वेंसी है 1, तो लास्ट फ्रीक्वेंसी लिख दी 1, फिर ऐड करो 1 + 6 7, फिर 7 + 7 14, फिर 14 + 2 16, और लास्ट 16 + 4 20। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके मोर देन सीरीज में। तो ये हो गई आपकी सीरीज। कैसे किसी क्वेश्चन को आपको इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, इन चारों में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको मैंने अभी समझाया। थैंक यू सो मच।